अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अटेंडेंस मॉड्यूल की कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने अटेंडेंस जो है बार कोड से मार्क कर ली थी, तो मैं एक दफ़ा रिव्यू भी कर देता हूँ। लास्ट टाइम हमने इसमें जो है क्या करा था, इसमें हम रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं और मैनुअल अटेंडेंस भी मार्क कर चुके हैं और बार कोड से भी अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं। मतलब हमारा अटेंडेंस मॉड्यूल एक तरीके से देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अटेंडेंस क्योंकि यही होता है अटेंडेंस मॉड्यूल में, अटेंडेंस लग जाए और उसकी हमें रिपोर्ट मिल जाए। तो अब इसमें कुछ हम और अपग्रेड करना चाह रहे हैं कि ये यूज़र फ्रेंडली हो जाए, तो इसको और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम कुछ और इसमें अपडेशन करेंगे। वो अपडेशन क्या होंगी, अपडेशंस वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे अटेंडेंस मॉड्यूल है। ठीक है, इसमें मूड वगैरह है, बार कोड वगैरह जो हमने काम करा था। अब इसमें ये है कि जब मैं अटेंडेंस लगा रहा होता हूँ या तो बार कोड के थ्रू या तो मैनुअल। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ और अभी इसमें कोई स्टूडेंट है नहीं, तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, ये वो उसका मसला आ रहा होगा, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, बस कहने का मकसद ये है हमारे पास यहाँ पे कोई अटेंडेंस नहीं दिख रही होती यहाँ पे कहीं ना, कि भाई अटेंडेंस मार्क हुई है तो यहीं डायरेक्ट भी शो हो, तो वो नहीं दिख रही होती। अच्छा, ये जो एरर आया है ये वो एसक्यूएल को आया, तो मैं इससे सर्विसेज को ऑन कर लेता हूँ क्योंकि सर्विसेज मेरी ऑफ हो गई हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे अटेंडेंस जो है लाइव अटेंडेंस कहीं दिख नहीं रही, या आज की डेट की अटेंडेंस कहीं मुझे दिख नहीं रही, या इस महीने की अटेंडेंस मुझे दिख नहीं रही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है लाइव अटेंडेंस जो है यहाँ नीचे इसी विंडो पे मुझे दिखनी भी चाहिए, जैसे कि रिपोर्ट दिख रही होती है, लेकिन वो रिपोर्ट एक अलग चीज़ है। तो मुझे यहाँ पे लाइव जो है अपनी अटेंडेंस आप आज के हिसाब से दिखाना चाहें तो आज के हिसाब से दिखा दें, मतलब वन डे की, या पूरे महीने के हिसाब से दिखाना चाहें तो पूरे महीने की। मैं जो अटेंडेंस दिखाऊंगा मैं वन डे की, मतलब लाइव जो आज के दिन की होगी कि भाई आज आज कौन है प्रेजेंट है कौन एबसेंट है, तो वो यहाँ पे इसमें शो हो जाएंगे। तो पहले तो मैं सर्विसेज ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से इसको स्टॉप करते हैं। इसमें जब तक हम डिज़ाइनिंग का काम कर लेते हैं, और जो हम यहाँ पे दिखाएंगे आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट रिपोर्ट ही आप यहीं दिखा दें पूरी। ज़रूरी नहीं है आप रिपोर्ट वहाँ अलग से दिखाएं, रिपोर्ट ही दिखा दें। आप रिपोर्ट दिखा देंगे तो ये हो जाएगा कि भाई अपना आपको एक तो दूसरे विंडो पे नहीं जाना पड़ेगा, और जो आपकी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट भी हो जाएगी और आपकी लाइव वो भी हो जाएगी इस महीने की। इस महीने का जैसे एक रजिस्टर हो जाएगा पूरा। तो स्टूडेंट अटेंडेंस ये रहा। विंडो है स्टूडेंट अटेंडेंस स्टूडेंट अटेंडेंस। तो यहाँ पे हमें लाइव जो है अटेंडेंस दिखानी है। अब या तो आप रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट सीधी सीधी, उसमें आपको ज़्यादा मसला भी नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट रिपोर्ट एक रिपोर्ट व्यूअर यहाँ पे नीचे लगा के आप रिपोर्ट दिखा दें, सिंपल है। मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो हम दिखाएंगे ग्रेड व्यू के अंदर, मतलब आज की एब्सेंट सॉरी आज के अटेंडेंस के कौन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो मेरा ग्रिड व्यू है मैंने उसको डॉग जो है फिल करी हुई थी, इसकी मैं यहाँ से नन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको मैंने हटाया और यहाँ पे मैं एक पैनल लगा रहा हूँ, और इस पैनल की जो मैं डॉग है वो मैंने कर दी है टॉप। ठीक है, सबसे पहले ये पैनल है वो टॉप है, ये भी पैनल टॉप है, और मैंने इस ग्रिड व्यू को उठा के इस पैनल में डाल दिया। ठीक है, पैनल में डालने के बाद मैंने क्या करा है, जो पैनल था मेरा उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, इसको आप जितना विड्थ रखना चाहें हाइट वगैरह। और फिर मैंने जो है जो मेरा पैनल था सॉरी ग्रिड व्यू को मैंने यहाँ से फिल कर दिया, तो वो उस पैनल के अंदर फिल हो जाएगा स्टूडेंट्स वगैरह जो भी आएंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अब हम लगाना चाह रहे हैं एक और पैनल। ये तो पैनल नहीं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डेटा ग्रिड व्यू लेके और उसको फिल कर दें जैसे कि हमने पहले वाले को करा हुआ था, यहाँ से फिल। तो अब ये पूरे इस पे ऑप्शन पे फिल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे जो है तीन चीज़ें ही दिखानी होंगी, वही चीज़ें हम यहाँ दिखा देते हैं। मैं एडिट कर रहा हूँ यहाँ से, नेम कॉलम ऐड कर रहा हूँ सॉरी ग्रिड व्यू के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसका जो कॉलम का नेम होगा, मतलब कोडिंग नेम है, वो यहाँ पे रख रहा हूँ एडी नेम और कॉलम।
सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका हेडर नेम रख रहा हूँ, नेम मतलब स्टूडेंट नेम होगा ये, रीड ओनली ऐड। उसके बाद मैंने वही कॉपी कर लिया था और उसी को पेस्ट यहाँ से मैंने लगाया क्लास, इसका हेडर नेम रख दिया क्लास, ऐड करा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम उसकी अटेंडेंस, ठीक है, ऐड। तो अभी ये 3 चीज़ें फ़िलहाल मैं रख रहा हूँ, आप इसमें और भी रख सकते हो, मंथ रख लें, ये डेट भी रख लेते हैं, ठीक है। ये कौन से डेट की है, डेट कॉलम, इसका नाम आएगा डेट। इसी तरीके से आप मंथ भी रख सकते हैं, या अगर डेट नहीं रखना चाह रहे तो मंथ रख लें। मैंने सिर्फ अभी डेट रखा है, क्लोज एंड ओके। तो आपके पास जो है ये ग्रिड व्यू आ गई। एक मिनट, मैं दोबारा से डिलीट कॉलम, और ये जो नेम का कॉलम है मैं इसको यहाँ से जाके लेआउट में ऑटो साइज मोड में यहाँ से इसका फिल कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, जो हमारी स्टूडेंट नेम है वो फिल हो जाएगा कॉलम, तो आपका ग्रिड व्यू क्या आएगा। अच्छा, अब हमें ये चीज़ मंगवानी कब है, लाइव अटेंडेंस हमें दिखेगी कब, आज की डेट से, ठीक है। अब ये काम और क्योंकि क्लास वाइज भी दिखेगी, अब एक साथ यहाँ पे क्लास सारी क्लासेस की दिखा देंगे तो वो तो किचपिच हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जैसे ही मैं क्लास सेलेक्ट करूँ, जैसे कि क्लास सेलेक्ट करने में मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। मैं क्लास बैच सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले मैनुअल में, फिर क्लास सेलेक्ट करता हूँ, फिर हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है आ जाते हैं। एक मिनट में दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ से सर्विसेज ऑन कर लेते हैं, क्लास सेलेक्ट करता हूँ, स्टूडेंट आ जाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो आज की अटेंडेंस आ जाए, तो आज की मतलब आज की डेट की, तो ये हम डेट चेंज के ऊपर काम करेंगे। मैंने डेट चेंज के ऊपर डबल क्लिक करा, इसका इवेंट जो है जनरेट हो गया। मतलब डेट जब चेंज हो जाएगी तो उसी हिसाब से आप डेट अटेंडेंस दिखा देना जो भी होगी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ट्राई केज ओपन करा है, और यहाँ पे मैं एक्सेप्शन पैरामीटर बनाया मैंने, और मैं इसको शो करा देता हूँ, मेन क्लास डॉट शो एक्सेप्शन मैसेज, और इसको मैंने EX में शो करा दिया। इसके अंदर मैंने यहाँ पे SQL कमांड CMD इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और यहाँ पे हम लिखेंगे CMD डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, तो मैंने स्टोर प्रोसीजर लिख दिया। अच्छा, क्योंकि मैं ये डेटा सेलेक्ट करवाऊँगा तो मुझे यहाँ पे मतलब पैरामीटर्स तो इसमें पास होंगे भी नहीं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मेन क्लास डॉट कॉन डॉट ओपन कनेक्शन ओपन करा लिया अपना, इसको फिर मैंने कनेक्शन को क्लोज भी करा दिया, ठीक है। अब जो भी काम करेंगे हम इसके बीच में करेंगे। अब क्योंकि मुझे डेटा जो है मंगवा के ग्रिड व्यू में सेव कराना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल SQL डेटा अडाप्टर, जिसको हम नाम दे रहे DA इक्वल्स टू न्यू डेटा अडाप्टर, और इसके अंदर मैंने अपनी कमांड डाल ली CMD, ठीक है। कमांड डालने के बाद यहाँ पे मैं एक मिनट, यहाँ पे कमांड आ जाएगी मेन क्लास डॉट कॉन, कनेक्शन भी दे दिया, ये भी बनानी है हमने। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक डेटा टेबल, ठीक है, DT इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल, और DM में जो डेटा आएगा उसको फिल करा दो DT में, सॉरी हाँ DT में, ऐसी है। अब DT के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, DT में डेटा आ गया, अब हमें ग्रिड व्यू में दिखाना है। डेटा टेबल में हमारे पास आ गया, अब उस टेबल को हमें ग्रिड व्यू में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा डेटा ग्रिड व्यू 2, जो हमारी ग्रिड व्यू है क्योंकि नीचे वाली ग्रिड व्यू 2 है, डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू डेटा हमारा कहाँ है DT में। तो ये हमारा जो है डेटा टेबल जो है ग्रिड व्यू में डेटा चला जाएगा, मतलब ग्रिड व्यू में डेटा शो होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा SQL की तरफ। मैं SQL में न्यू क्यूरी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, या डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अच्छा, मैंने यहाँ पे डेटाबेस जो थोड़ा चेंज करा है, लेकिन नाम चेंज है, बाकी सारे मामला वही हैं। थोड़ा मेरा प्रॉब्लम्स हो गई थी तो इस वजह से मैंने डेटाबेस चेंज करा है यहाँ पे। अच्छा, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करवा लेता हूँ
कहाँ से सिलेक्ट करवाना है, फ्रॉम मिनट, मैं नाम भी देख लूँ टेबल का। स्टूडेंट अटेंडेंस है, ठीक है। इसमें से क्योंकि मुझे अटेंडेंस दिखानी है ना, तो पहले तो मैं इसमें से ले लेता हूँ एग्जीक्यूट। तो मेरे पास जो अटेंडेंस की पूरी डिटेल जो है स्टूडेंट्स की उठकर आ रही है, जो कि अभी कुछ भी नहीं लगी हुई। अच्छा, मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे यहाँ पे चाहिए नेम, क्लास, अटेंडेंस और डेट। तो अटेंडेंस और डेट तो मुझे यहाँ से मिल रही है, लेकिन इसमें नेम और क्लास तो है नहीं। तो वो मुझे कहाँ मिलेगा, वो मुझे मिलेगा स्टूडेंट्स के टेबल में। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इनर ज्वाइन, ठीक है। टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, किसके ऊपर करना है, ऑन। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट नेम दे रहा हूँ स्टूडेंट्स के टेबल को एस, और स्टूडेंट अटेंडेंस को दे रहा हूँ एस ए। तो मैंने यहाँ पे लिखा एस ए के अंदर जो कॉलम है जी आर का, वो जहाँ पे बराबर हो एस के अंदर, जो मतलब जो स्टूडेंट के अंदर जो कॉलम है स्टूडेंट जी आर, मतलब 1 है तो 1 बिल्कुल मतलब उसके ऊपर दिखाएगा। और एग्जीक्यूट करते हैं तो मतलब हमारे पास उसका भी सब कुछ उठकर आ गया, स्टूडेंट के टेबल का, और अटेंडर्स का भी सब कुछ उठकर आ रहा है, अटेंडर्स वगैरह। लेकिन हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ चार चीज़ें चाहिए। तो क्या क्या चाहिए, सबसे पहला मैं यहाँ पे जैसे कि अगर स्टूडेंट्स के टेबल में से मुझे चाहिए ना नेम, सबसे पहला नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट लिखूँगा एस डॉट, ठीक है, स्टूडेंट नेम, सही है। और मैं इसको यहाँ पे हेडिंग भी डाल रहा हूँ एज सिंपल नेम, क्योंकि अभी तो ये ऐसे आ रहा है ना, ऐसे मतलब कॉलम का नाम आ रहा है, तो मैं उसको यहाँ पे हेडिंग दे दी नेम। उसके बाद मुझे चाहिए क्लास, तो वो भी स्टूडेंट के टेबल में मैंने लिखा एस डॉट एस टी क्लास, यहाँ पे मैंने इसको दे दी हेडिंग क्लास, फिर कॉमा लगाया। तीसरी चीज़ मुझे चाहिए एड अटेंडेंस, मतलब उसकी अटेंडेंस मार्क या एब्सेंट है जो भी है, तो वो कैसे जाएगी, वो हमारे पास है स्टूडेंट अटेंडेंस, मतलब एस ए डॉट अटेंडेंस, और इसको मैं हेडिंग दे रहा हूँ अटेंडेंस, ठीक है। उसके बाद मुझे एक और चीज़ चाहिए, वो है डेट। तो डेट कहाँ है, मतलब हमारी स्टूडेंट्स की, सॉरी अटेंडेंस के टेबल में, मतलब एस ए डॉट, यहाँ से आप ऐसे डेट ले सकते हैं। और अगर आप मंथ वगैरह दिखाना चाह रहे हैं तो वो मंथ वगैरह भी आप ले सकते हैं। मैं मंथ भी यहाँ पे बहरहाल नहीं दिखा रहा। अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास सिर्फ जो है 4 चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, डेट का मैंने नाम नहीं करा, डेट का भी मैं नेम जो है वो दे रहा हूँ यहाँ पे एज करके, डेट मतलब आज की है जब की भी है। तो हमारे पास जो है क्वेरी जो है रन हो गई है, बना ली हमने। अब मैं इसको प्रोसीजर बना रहा हूँ। प्रोसीजर, और यहाँ प्रोसीजर का नाम हम दे देते हैं सिलेक्ट लाइव अटेंडेंस, जो भी आप नाम देना चाहें। मैंने यहाँ पे लिखा एज और जस्ट, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर्स वगैरह तो है नहीं, मतलब इंसर्ट या अपडेट तो हम करा नहीं रहे। और एग्जीक्यूट, ठीक है। अभी तक ये मैंने मतलब एक प्रोसीजर मंगवाया जिससे हमारा क्या होगा, सारी अटेंडेंस उठकर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें सारी अटेंडेंस चाहिए नहीं यहाँ पे, हमें तो सिर्फ वो चाहिए ना, मतलब जैसे आज की डेट की चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल एक पैरामीटर बनेगा, मुझे जहन में नहीं रहा बिल्कुल, उसका नाम आएगा डेट, क्योंकि हम डेट वाइज लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डेट लिखा, और इसकी मैंने जो है डेटा टाइप भी डेट ही ली। और मैंने बस लास्ट में यहाँ पे एक पैरामीटर लगा दिया वेयर एस ए, मतलब स्टूडेंट जो अटेंडेंस है ना उसमें से मैं चेक करवा रहा हूँ ऐसे डेट बराबर हो डेट के, मतलब जो मैं पैरामीटर जो इसमें पास करूँगा उसके। और यहाँ पे मैंने लगाया एंड, मैंने एस मतलब स्टूडेंट का जो टेबल है डॉट, उसके अंदर से आप एस टी सॉरी क्लास एस टी क्लास जहाँ बराबर है, क्योंकि क्लास वाइज भी, एक तो डेट वाइज भी चाहिए होगी और एक क्लास वाइज भी चाहिए होगी, वरना वो सारी जितने क्लासेस होगी सबकी एक साथ दिखा देगा। तो यहाँ क्लास भी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्लास। इसका पैरामीटर बना हुआ नहीं, हम यहाँ पर बना लेते हैं यहाँ कॉमा लगा के
@क्लास और उसके बाद ही हम ले लेंगे इंटीजर में। ठीक है, दो पैरामीटर्स होगा। मैं इसे यहाँ से एग्जीक्यूट, सॉरी, इसका नाम कॉपी कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पे मैंने इसका ये अटेंडेंस रखा क्योंकि एक पैरामीटर भी है, तो मैं यहाँ पैरामीटर भी पास करता हूँ, cmd.parameters.add_value। यहाँ पे जो नाम है वो आ जाएगा डेट, और कॉमा लगा के यहाँ पे, क्योंकि मैं आज की सिस्टम की डेट नहीं देना चाह रहा। अब मैं अगर कोई पिछली अटेंडेंस देखना चाहूँगा तो वो डेट वैल्यू जो भी होगी, मतलब ये चेंज करूँगा तो इसी हिसाब से वो जो है डेट भी उठ कर अटेंडेंस आ जाएगी। तो मैं इसका जो नाम है वो डाल देता हूँ, इसका नाम डेट है। मैंने यहाँ पे लिखा date.value, मतलब जो भी इसमें वैल्यू होगी वो उठ कर इधर आ जाएगी। और दूसरा पैरामीटर आ जाएगा यहाँ पे cmd.parameters.add_value। ठीक है, दूसरा पैरामीटर हमारा क्लास, @क्लास, एंड क्लास हमारे पास आएगी क्लास कॉम्बो बॉक्स से .selected_item.toString। अच्छा, क्योंकि ये हमने जो यहाँ स्टॉप पोजीशन में बात करा वो इंटीजर है, तो यहाँ से हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट भी कर देते हैं, convert.into 32 बिट। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये अभी जो है हमारा इंटीजर में कन्वर्ट होकर जाएगा। अब हमने एक, अगर मैं इसको रन करूं, देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ मैंने इसमें भी नहीं की है, को ना करने से देखते हैं हम क्या हो रहा है और उसको करने से क्या हो रहा है। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने स्टूडेंट जो है ऊपर वाले टेबल में, सॉरी ग्रिड व्यू में मंगवाए थे, तो कुछ स्टेप जो हमने किए थे वो अभी यहाँ नहीं करे, मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट अटेंडेंस, उसके बाद में इसको मैनुअल, यहाँ से मैंने बैच सेलेक्ट करा, और जैसे ही क्लास सेलेक्ट करता हूँ मैं, स्टूडेंट मेरे पास उठकर आ जाते हैं, जो कि अभी नहीं है कोई भी स्टूडेंट। मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, एक मिनट चेक कर लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट है या नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई भी स्टूडेंट नहीं है। मैं यहाँ से एक स्टूडेंट को जो है वो ऐड कर रहा हूँ, अभी रैंडम ही मैं ऐड कर रहा हूँ। सेव, एडमिशन हो गया, अटेंडेंस, मैनुअल में बैच 9 क्लास। ठीक है, तो एक स्टूडेंट जो उठकर आ गया। अगर आप लोगों को ये स्टेप याद हो तो अभी मैं इसको स्किप करते मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने जो काम करा उसको चेक करते हैं। डेट चेंज के ऊपर हमने काम करा, तो डेट जैसे ही ऐसे चेंज हुई तो देखें क्या हुआ। वो जो मैंने कॉलम ऐड करे थे, मतलब जो डेटा सोर्स वगैरह बनाया था, एक कॉलम जो है दोबारा से ऐड हो गया। वो इसलिए ऐड हो गया क्योंकि हमने जो डेटा को मतलब बताया नहीं कि आपने वाला डेटा वाली कॉलम किस कॉलम में देनी है। मतलब एसक्यूएल से जो कॉलम्स उठकर आ रही हैं, जैसे 4 कॉलम्स उठकर आ रही थी हमारे पास, तो ये चारों कॉलम को हमने डेटा ग्रिड व्यू में बताया नहीं कि कौन सी डेटा, मतलब ग्रिड व्यू में कौन सी कॉलम में आपने जाना है, ये 4 कॉलम। तो वो हुआ क्या, फिर वो चारों कॉलम अलग से दोबारा से ऐड हो गई। तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप इनको रिमूव कर दें, लेकिन फिर ये आप उस पर सेटिंग अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकेंगे, वो आपको कोडिंग से करनी पड़ेगी। तो यहाँ बेहतर ये है कि आप उनका कनेक्शन करा दें। तो यहाँ पे सिंपल 2-3 लाइन है, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो कराऊँ, तो लास्ट टाइम भी हमने स्टूडेंट जब हमने ग्रिड व्यू में सेट कराए थे, यहाँ पे हमने उनको किया था काम, वही चीज़। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे डेटा सेट से पहले करना है हमें, मतलब डेटा सोर्स हम सेट कर रहे हैं उससे पहले। सबसे पहले जो हमारा कॉलम था वो था AD-name कॉलम डॉट डेटा नेम प्रॉपर्टी इक्वल्स टू, क्योंकि हमारा डेटा सारा DT में मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, DT कॉलम का नाम हो जाएगा या हमारी जो भी होगा, अभी हम लिखते हैं आगे डॉट वैल्यू या डॉट टू स्ट्रिंग आएगा। एक मिनट ऊपर देख लेते हैं, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, सॉरी, DT डॉट कॉलम, मतलब DT के अंदर से कॉलम पहले हम उसे बताएंगे, DT डॉट कॉलम, फिर ऑफ आ जाएगा, मतलब कि इसके अंदर
इंडेक्स दे दें या आप कॉलम का नाम दे दें, हम कॉलम का नाम देंगे डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा था हमारा ए डी डॉट क्लास, फिर आ जाएगा डेटा नेम प्रॉपर्टी। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। और थर्ड वन है हमारे पास ए डी डेट अटेंडर्स कॉलम, फिर वही आ जाएगा। फिर लास्ट वन है हमारे पास डेट, कि कौन सी डेट के अटेंडर्स है। तो 4 हमारे पास आ गए यहाँ पे। अब इसके अंदर हमें अपना या तो इंडेक्स दे दें आप, या तो आप कॉलम नेम दे दें। मैं यहाँ से जो मैं कॉलम नेम है, जैसे कि मैंने हेडिंग रखी थी है कॉलम नेम ये, तो मैं इनको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। क्लास, उसके बाद अटेंडर्स। तो ये हम कनेक्शन बनाने के भाई आपने ये डेटा किस कॉलम में डालना है ग्रिड व्यू के अंदर। अगर आप कोई भी कॉलम नहीं डालेंगे तो वो अपना खुद से ऐड कर लेगा। लॉगिन स्टूडेंट्स अटेंडर्स, और यहाँ से मैनुअल करते हैं इसे। अभी मैंने बैच सेलेक्ट करा, क्लास सेलेक्ट करी 9, तो जो स्टूडेंट आ गए। अब मैं यहाँ से डेट जैसे आज की करता हूँ, तो देखें अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब मैं इसकी जो है यहाँ से अटेंडर्स जो है मार्क करने लगा हूँ, प्रेजेंट मार्क, अटेंडर्स मार्क हो गई। तो ये भी कुछ चेंजेस और करने हैं हमें इसमें। सबसे पहला तो ये चेंज करना है कि भाई जब पेज लोड हो रहा है, तो ये तो मतलब डेट तो सिलेक्टेड होती है ना, तो ये काम जो हम अटेंडेंस वाला कर रहे हैं पेज लोड के ऊपर भी होना चाहिए कि जैसे ही ये वाला मॉड्यूल खोलें तो आज की जिसकी डेट लगी है वो डायरेक्ट यहाँ शो हो जाए। क्योंकि भाई बल्कि डायरेक्ट तो नहीं होगी, सही है वो, क्योंकि क्लास भी उसके लिए सेलेक्ट करनी पड़ेगी। डायरेक्ट तो चले नहीं होती, लेकिन जब हमने जैसी अटेंडेंस मार्क करी तो यहाँ पे अटेंडेंस जो है लाइव शो हो जानी थी। ऐसी है ना कि भाई जैसी अटेंडेंस मार्क हो लाइव है ही यही चीज़ कि अटेंडेंस जैसी ही लगे वो वैसी दिख जाए। तो एक तो ये काम करना है। तो मैं दोबारा से अगर डेट आज की चेंज करूँगा तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाने चाहिए थे, जो कि नहीं आए। ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट का नाम, क्लास और उसकी अटेंडेंस। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ से एक और स्टूडेंट ऐड कर रहा हूँ, क्लास 9 का ही, मेल सेव। ओके, इसको भी अटेंडेंस लगा लेते हैं हम आज की। अच्छा, मैं वो जो ये बोल रहा था लोड पे होना चाहिए, वो लोड पे नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझसे हो गया मिस्टेक, लेकिन ये लोड पे नहीं होगा। मैनुअल अटेंडेंस मैंने यहाँ से, हाँ इस पे ज़रूर हो सकता है कि वो हम क्लास पे कर लें। वो काम एक तो क्लास पे करते हैं अभी, अच्छा है ये, एक क्लास पे करते हैं और अटेंडेंस मार्क होने के बाद करते हैं। क्योंकि जैसी मैंने क्लास सेलेक्ट करी तो भाई यहाँ उसकी क्लास की आज की अटेंडेंस भी आ जाए, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने ये आज की अटेंडेंस चेंज की तो अभी एक ही स्टूडेंट आ रहा है। मैंने दोनों की अटेंडेंस लगाई, मार्क करा, अटेंडेंस मार्क, और दोबारा से अब डेट चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमने वो ऑप्शन नहीं करा हुआ। अच्छा, वो चेंज 1 मिनट करते हैं, 1925, सॉरी। अच्छा, वो चेंज पे आ रहा है, मतलब अगर वही डेट है तब नहीं आ रहा, मतलब चेंज पे आ रहा है, तो इसको भी हम कर लेते हैं अभी। तो हम इसको करते हैं, पहले तो हमें वो करना है कि भाई ये मार्क पे भी चले। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ अभी, सॉरी यहाँ से कट ही कर रहा हूँ। यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं क्योंकि हमें 2-3 जगह चाहिए, तो इसको हम एक फंक्शन बना के रख लेंगे और इसे हम बार बार जहाँ जितनी जगह कॉल करना होगा हम उतनी दफ़ा कॉल कर सकेंगे। जैसे हमने ये स्टूडेंट का फंक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं वाइड अटेंडेंस। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और वो जो मैंने कोड वहाँ नीचे लिखा था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया फंक्शन में। अब इस फंक्शन को जहाँ भी हम कॉल करेंगे पता होगा आप लोगों को, वो चीज़ अगेन हो जाएगी। तो मैं सबसे पहला काम मुझे करना था इसकी चेंज के ऊपर। मैं इसको कोई दूसरा इवेंट देखता हूँ यहाँ से,
ऐसा इवेंट मतलब कि वही डेट भी अगर दोबारा आए ना तो चल जाए, क्योंकि वही डेट पे नहीं चल रहा। चलें, अभी तो बहरहाल इसी पे मैंने वो फंक्शन कॉल करा लिया यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये करना था, और दूसरा काम ये करना था क्लास चेंज के ऊपर भी वो फंक्शन आ जाएगा। मैंने क्लास चेंज के ऊपर भी वो फंक्शन कॉल करा लिया। ठीक है, और एक और चीज़ आएगी जब स्टूडेंट का अटेंडेंस जो है मार्क हो जाएगी, तो यहाँ पे वो हमारे पास स्टूडेंट से ये भी कॉल करा लिया। ठीक है, अब रन करते हैं। पासवर्ड स्टूडेंट अटेंडेंस, तो लोड पे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि मैनुअल वगैरह है। मैनुअल मैंने सेलेक्ट करा, बैच सेलेक्ट करा, और जैसे ही क्लास सेलेक्ट करी तो देखें उसकी जो आज की अटेंडेंस है वो भी आ गई और वो स्टूडेंट्स भी आ गए। और जैसे ही मैं डेट चेंज करूँगा यहाँ से तो वो डेट जो है मतलब वो, अब मैं आज जैसे 29 की कर रहा हूँ तो मैंने मार्क करा, अटेंडेंस 29 की मार्क करी, तो देखें ये 29 की जो है आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से थोड़ा अपडेट कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो इसके लिए करना सिर्फ ये होगा, ये जो डेट आ रही है मैंने यहाँ पे इसको कर रहा हूँ फॉर्मेट, इसको मैंने ब्रैकेट में डाला है और यहाँ से कॉमा लगा के अपना फॉर्मेट दे रहा हूँ मर्ज़ी का, जो मेरी अपनी मर्ज़ी है। जैसे कि सबसे पहले आएगा डे, उसके बाद डैश, और उसके बाद आ जाएगा मंथ शॉर्ट में, उसके बाद फिर आ जाएगा ईयर। इसको हम एग्जीक्यूट, और अगेन इसको मैं डेट चेंज करता हूँ यहाँ से 28। तो देखें आपकी जो डेट भी अपडेट होकर आ गई, मतलब जो आपने अपना फॉर्मेट वहाँ से रखा था। तो मैं ऐसे डेट जैसे ही चेंज करूँगा तो वो डेट देखें अटेंडेंस जो है वो भी चेंज आ रही है। मैं एक मिनट इसको यहाँ से एब्सेंट भी करके दिखाता हूँ, तो वो देखें अटेंडेंस जो है वो अपडेट हुई है। ठीक है, अब ये तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे जो है व्यू दिखाना चाहा है लाइव का। यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी दिखा सकते हैं, आप डायरेक्ट रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं, क्रिस्टल रिपोर्ट यहीं लगा दें जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लगाया था, ग्रिड व्यू में दिखाया। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्रिस्टल रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं, आप पूरे मंथ की दिखा दें यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा मैनुअल से, कि मतलब मैनुअल के सारे मामला हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बार कोड करता हूँ तो बार कोड से भी एक तो सबसे पहले ही हमें, क्योंकि ये तो सब जो डेटा आपके सामने शो हो रहा है ये तो मैनुअल से आया हुआ है, तो ये बार कोड से तो दिखना नहीं चाहिए, बार कोड में तो स्टूडेंट भी नहीं दिखना चाहिए, बार कोड में तो सिर्फ लाइव डेटा दिखेगा। तो एक तो ये हटाना है हमें कि भाई ये खाली हो जाए ग्रिड व्यू जब बार कोड सेलेक्ट हो, और दूसरा ये कि जब बार कोड सेलेक्ट हो तो यहाँ पे बार कोड के हिसाब से आज की अटेंडेंस लाइव आ जाए। ठीक है ना, तो ये दो काम है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको स्टॉप कर लेते हैं, और सबसे पहला काम हमें ये करना है कि वो जो जैसे ही बार कोड सेलेक्ट होते दोनों ग्रिड व्यू की रॉज जो है वो खाली हो जाएं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे कि ये आपके पास है जो हमने लास्ट मतलब अभी काम करा था, ये थोड़ा मैं पॉज हो गया था मुझसे। तो ये ग्रिड व्यू ग्रिड व्यू के अंदर एक कॉलम जो है सॉरी रॉ ऐड हुई है। सबसे पहले तो इसको रिमूव करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, ये सबसे पहले आपने हटा देना, क्योंकि इसके बेस पे हम एक कंडीशन लगाएंगे जिससे ये हम जो रॉज होंगी वो रिमूव कर जाएंगी। तो हमें किसके बेस पर हटाना है, किसके चेंज के ऊपर ग्रिड व्यू जो है क्लियर करनी है वो है मूड के ऊपर। तो मूड के मैं चेंज पर आ गया, इवेंट पे आ गया, चेंज इवेंट पे, और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है इफ़ एल्स, इफ़ सिर्फ एल्स नहीं लगा रहा। यहाँ पे मैंने एक डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट मतलब चेक करा रहा हूँ मैं इसको, रॉ काउंट चेक कराया कितना है, और रॉ काउंट मैंने बोला अगर बड़ा हो 0 से, मतलब 0 से 1 से ज़्यादा रॉ हो तभी आपने रॉ चलानी है, वरना नहीं चलानी। तो एक तो ग्रिड व्यू 1 हो गई। इसी तरीके से मैंने और लगा के डेटा ग्रिड व्यू 2 भी चेक करा ली, डॉट रॉ काउंट ग्रेटर देन 0, ना 0 से बड़ा हो, 1 रॉ या 1 से ज़्यादा हो, अगर 1 भी ना हो तो ये कोड चलेगा ही नहीं। अच्छा, अब कोड क्या है इसके अंदर हमें मतलब क्लियर करवानी है रॉ, तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें डेटा ग्रिड व्यू 1 का क्लियर करवा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉट डेटा सोर्स। अब इस पूरे के पूरे डेटा सोर्स को मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ किसके अंदर, डेटा टेबल के अंदर। ठीक है, मैंने डेटा सोर्स जो था वो एक टाइप कास्ट कर दिया डेटा टेबल के अंदर, क्योंकि हमने जब डेटा मतलब डेटा ग्रिड व्यू में दिलवाया था तो वो डेटा टेबल ही था,
तो मैंने उसको वापसी डेटा टेबल करा और यहाँ पे लिखा डॉट रॉस डॉट क्लियर्स। ठीक है, इससे सारी की सारी रॉस जो है आपकी डेटा ग्रिड व्यू 1 की जो क्लियर हो जाएंगी। इसको मैंने अगेन कॉपी करा एंड इसी इफ़ के अंदर पेस्ट करा और इस व्यू को सेकंड कर दिया। मतलब कि भाई जब बार कोड सेलेक्ट हो तो आप जब जो है ग्रिड व्यू में कोई डेटा हो तो वो आप रिमूव कर देना। इसी तरीके से अगर कोई मतलब मैनुअल वाला सिलेक्ट हो तब भी आप ग्रिड व्यू को चेक करके कंडीशन और फिर भी रिमूव कर देना। तो इससे आपके जो एक्स्ट्रा डेटा थे मतलब जो चेंज होने पे जैसे बार मैनुअल पे डेटा आया हुआ था या बार कोड पे तो वो क्लियर हो गए, नल हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हमें लाइव मतलब बार कोड जब सिलेक्टेड हो तो यहाँ पे हमारे पास आज की डेट के हिसाब से लाइव डेटा में शो होना चाहिए। तो जिससे कि हमने लास्ट टाइम एक फंक्शन बनाया, मतलब अभी फंक्शन बनाया है ये लाइव अटेंडेंस वाला। तो इसमें डेट जो हमने पास की है वो डेट हमने पास की है, क्या नाम है, डेट हमने पास की है आज, मतलब जो ये कॉलम है, सॉरी ये कंट्रोल से, ठीक है, कंट्रोल से पास की है। और एक क्लास भी पास की है, वो भी हमने कंट्रोल से पैरामीटर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दो पैरामीटर इसमें पास कर रहा हूँ, मतलब फंक्शन जो हमने बनाया है इसमें दो पैरामीटर बना रहा हूँ। जो एक पैरामीटर होगा डेट एंड टाइम और इसका मैंने रख दिया यहाँ पे डेट ही रख दिया, डेट। ठीक है, इसका डेट 1 नाम रखा है मैंने और यहाँ पे कॉमा लगा के एक और पैरामीटर बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे पैरामीटर हम बनाएंगे इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास। दो ही चीज़ें चाहिए होंगी मुझे, एक क्लास और एक डेट। तो सिंपल जो पैरामीटर हमने पास किए थे अब उसकी जगह मैं यहाँ पे सॉरी इंटीजर मैंने अभी, क्योंकि ये इस वजह से इसलिए लिखा है क्योंकि वो क्लास जो है वो क्लास होती है तो इसलिए मैंने स्पेलिंग थोड़ी ऐसे रखी है। अच्छा, अब मैं डेट की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पे डेट 1, मतलब इस फंक्शन में जो पैरामीटर आएगा डेट 1 वो इसका पैरामीटर होगा। ठीक है, कमांड का। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, सेकंड पैरामीटर को यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास। ठीक है, क्योंकि उस क्लास से जो आएगा वो इधर उठ के आ जाएगा, सिंपल। तो अब क्योंकि ये मैंने इसमें दो पैरामीटर पास करें तो लास्ट टाइम हमने जहाँ जहाँ से कॉल करा था वहाँ हमारा एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि वो पैरामीटर अब हमने उसमें दे दिए। तो ये बटन वाला है तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, मतलब बटन क्लिक पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट दे देंगे, दो चीज़ें मांग रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, देखें, सॉरी, यहाँ पे एक मांग रहा है डेट। तो डेट हम इसमें कहाँ पे देंगे? डेट जो हमारा कंट्रोल है उसको मैं दे रहा हूँ डेट वैल्यू। भाई आप वहाँ से ले लो, कॉमा लगा के वो मांग रहा है क्लास इंटीजर में। तो आप यहाँ पे क्लास ले लेंगे, क्लास बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, टू स्ट्रिंग। अच्छा, मैं एक और भी, क्योंकि वो ऊपर अभी एरर आ गया होगा, वो बोल रहा है क्योंकि हमने यहाँ से पैरामीटर जो बनाया था अभी वो इंटीजर बनाया है। क्योंकि ये पैरामीटर जो हमने क्लास, अगर आपको ये देखें, हमने क्लास इंटीजर में लिया था तो मैं वहाँ से स्ट्रिंग लूँ फिर यहाँ, मतलब वहाँ बार बार मुझे कन्वर्ट पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे स्ट्रिंग मैंने लिया क्लास और यहाँ पे मैंने कन्वर्जन एक दफ़ा ही कर दिया, कन्वर्ट डॉट इनटू 32 बिट। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्लास। अब ये काम मैंने जो कन्वर्ट करा है ना, मुझे बार बार करना पड़ता जहाँ जहाँ मैं फंक्शन को कॉल करता, इसलिए मैंने फंक्शन के अंदर ही ये काम कर दिया और स्ट्रिंग पैरामीटर ले लिया। तो अब वहाँ से वो एरर रिमूव हो गया होगा। ठीक है, ये एरर यहाँ से रिमूव हो गया और आखिर में सेमीकोलन। तो डेट भी दे दी हमने और वो भी दे दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मैनुअल था, देख लें, मार्क बटन क्लिक। तो ये मैनुअल वाले पे भी हम काम कर रहे हैं, अभी जो हमने करा उसी को सही कर रहे हैं क्योंकि हम आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, बार कोड की तरफ। तो हम पहले उसी को सही कर रहे हैं। तो ये मैंने कम्बो बॉक्स, क्लास कम्बो बॉक्स, मतलब क्लास का जब चेंज हो रहा है तब भी यही आ रहा है। और उसके बाद है, उसके अलावा यहाँ पे डेट जब चेंज हो रही है तो तब भी यही चीज़ हो रही है। तो अब ये सारा एक दफ़ा इसको अगेन रन कर लेते हैं कि ये जो भी हमने सारा प्रोसेस करा इसके बाद हमारा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो रन हो गया, लॉगिन अटेंडेंस और यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा बार कोड। ठीक है, अटेंडेंस लगाई, अपडेटेड हो गया। ठीक है,
अभी इस पे डेटा नहीं आ रहा क्योंकि वो भी हमने काम नहीं करा। मैनुअल पे चलते हैं। सही है। तो ये आपकी जो है डिटेल्स वगैरह जो है सब आ रही है बिल्कुल सही, क्योंकि हमने जो चेंजेस की थी वो मैं देख रहा था कि उसके हिसाब से सही आ रही है नहीं आ रही। 29 की, ठीक है, 29 की भी आ रही है जो कि लगी हुई है। अच्छा, अभी हमने एक और काम करा था कि वो ग्रिड व्यू मतलब कि रॉ जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखें, ठीक है। अभी जैसे कि अगर बार कोड पे गई होंगी और हम फिर मैनुअल सेलेक्ट कर लेंगे तो वो भी हो जाएंगी। तो अभी हमें तो काम करना है वो बार कोड वाला काम करना है कि बार कोड से जैसे मैंने अटेंडेंस लगाई तो लाइव अटेंडेंस आ जाएगी। तो वो भी हम काम कर लेते हैं। अच्छा, वो इसके जीआर के टैक्स के चेंज के ऊपर भी कर सकते हैं, वरना आप जब बार कोड सेलेक्ट हो तभी वो आज की आ जाए, ये भी कर सकते हैं आप। मैं बार कोड सेलेक्ट जब चेंज होगा तभी मैं वो चीज़ काम करवा रहा हूँ। बार कोड पहले इंडेक्स पे, तो मैं इसी कम्बो बॉक्स के अंदर वो काम कर रहा हूँ। वो काम क्या है, मतलब बस वो यही है कि हम वही वाला फंक्शन को हम मतलब यहाँ पे कॉल कराएंगे। तो मैं यहाँ पे वही वाला फंक्शन कॉल करा रहा हूँ, लाइव अटेंडेंस, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक मसला है, मसला ये है ये क्लास हम कौन सी देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं। मामला सारे यही रहेंगे, मैं इसलिए इसको कॉपी कर रहा हूँ। बस डेट का एक आएगा और क्लास का यहाँ से पैरामीटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो मैंने इसको दोबारा से पूरा कॉपी करा, ठीक है, पेस्ट करा है। मैंने यहाँ से सिर्फ जो है, गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ से सिर्फ क्लास का हटाया पैरामीटर एंड जो लगा हुआ था कंडीशन में, और यहाँ से भी मैंने क्लास का हटा दिया, सिर्फ डेट। क्योंकि जब बार कोड हो रही होगी तो क्लास का तो वहाँ मसला ही नहीं है। वो आप क्लास वाइज में इसको देखें, स्टोर भी करा लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑर्डर बाय, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ s.st क्लास। मैंने क्लास वाइज मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे क्लास वाइज स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। क्लास अब SC, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास ये पूरी जो डिटेल है, क्लास वाइज तो नहीं आएगी लेकिन सारे क्लासेस की मतलब क्लास वाइज आ जाएंगे 1 2 3 4 5। अच्छा, वो डेट भी है। बहरहाल मैं भी इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सिलेक्ट लाइव अटेंडेंस फॉर बार कोड, ठीक है। मैंने क्योंकि उसका नाम अलग देना था और इसको क्रिएट कर दिया क्योंकि पहले से नहीं बना। अगर पहले से बना हुआ होता तो हम इसको अल्टर करते। एग्जीक्यूट। तो ये हमारा जो है रेडी हो गया है। सिंपल वजह इसका मैंने नाम यहाँ से कॉपी करा, जैसे ऊपर वाला करा था वही सारे मामला हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा, यही वाला मैं फ़ंक्शन दोबारा से कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन कर रहा हूँ, याद रखिएगा। उससे क्या होगा, मैं इसे जितनी दफ़ा कॉल करना चाहूँगा वो कर सकूँगा। और क्लास क्योंकि इसमें है नहीं तो मैं यहाँ से सिंपल क्लास हटा रहा हूँ और नाम वही रख रहा हूँ मैं सेम, ठीक है। और बस मुझे ये चेंजेस करनी है। मैंने यहाँ से इसका नेम चेंज करा, क्लास हटा दी, ठीक है। और वही बाकी सारे मामला हैं। और मैं आ गया बार कोड के चेंज के ऊपर, इंडेक्स चेंज के ऊपर। मैं दोबारा से आता मूड के चेंज के ऊपर कि भाई जब इंडेक्स 0 मतलब बार कोड सेलेक्टेड हो तो ये वाला फंक्शन चला लेना। कौन सा फंक्शन चलाना, अब मैं यहाँ डेट दे दूँगा सिंपल। अब देखें मैंने क्योंकि ओवर राइड करा हुआ है यहाँ पे, तो ये देखें 2 ओवर राइडेड आ रहे हैं आपके पास, जिसमें आप एक सिर्फ डेट दे सकते हैं और एक डेट और क्लास। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आज की डेट एंड टाइम डॉट नाउ दे रहा हूँ, डेट्स इट, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, पहले रन करने से पहले मैं एक और चीज़ भी कर रहा हूँ। ये तो तब होगा ये काम जब मतलब क्या नाम है अटेंडेंस, सॉरी जब हम वो सिलेक्ट करेंगे बार कोड, ये तो तब हो जाएगा। लेकिन जब हम बार कोड से स्कैन करने के बाद अटेंडेंस लगेगी तब ये अपडेट नहीं होगा ग्रिड व्यू। तो उसको अपडेट करने के लिए आपने जीआर के टेक्स्ट चेंज के ऊपर मतलब जब अटेंडेंस अपडेट हो जाए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तब भी ये फंक्शन हमने कॉल करा लिया डेट नाउ वाला और यहाँ से एग्जीक्यूट रन कर दिया मतलब, ठीक है। अटेंडेंस अब बार कोड, ठीक है। अब देखिए मैंने बार कोड सेलेक्ट करा है और अटेंडेंस जो है फ़ौरन से उठ कर आ गई है, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स की तो लगी हुई है, ठीक है, और डेटेड हो गया। अब मैं यहाँ से अगर एसक्यूएल से इन चीज़ों को डिलीट करता हूँ एग्जीक्यूट करने से, और आज की जो है मैं 28 की डिलीट कर दिया ना टेंडर, ठीक है। और मैंने बार कोड अगेन सेलेक्ट करा, अच्छा कुछ एरर आ गया शायद, देख लेते हैं। अच्छा नल एक्सेप्शन को वो क्योंकि हमने एक दिन से उड़ाया है ना, उस हो सकता है उसकी वजह से मसला आ रहा हूँ। मैं दोबारा से कर रहा हूँ, री रन करा है मैंने। अगर कोई ऐसा मसला भी है तो देख लेंगे। अटेंडेंस, यहाँ से मैंने बार कोड सेलेक्ट करा तो कोई डेटा नहीं आया, ठीक है। बार अगर डेटा होता तो डेटा आ जाता। अच्छा वो जो मैंने अभी काम करा आप लोगों के, ये वाला काम करा था यहाँ पे भी, मतलब GR के टैक्स चेंज के ऊपर भी मैंने उस फंक्शन को क्यों लोड कराया वो मैं वजह बता रहा हूँ। और जैसे अभी आपने देखा तो इसी से पहले कि बार कोड जैसे आपने सेलेक्ट करा था यहाँ डेटा आ गया था। अगर मैं यहाँ पे बार कोड सेलेक्ट करने के बाद मैंने अटेंडेंस लगाई तो ये जो हुआ ना फ़ौरन से अपडेट, अगर मैं GR के टैक्स चेंज के ऊपर नहीं करता तो ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। देखें सेकंड वाले मैंने अटेंड लगाई तो जितनी लाइव रखती रहेगी ना तो यहाँ पे सारा आता रहेगा। मैं एक और स्टूडेंट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ क्लास 10 का या जो भी है दूसरी क्लास का, ठीक है। क्लास मैट्रिक का मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐड करा है, क्लास मैट्रिक और सेव अटेंडेंस बार कोड, ठीक है। अभी 2 बच्चों का आ रहा है, मैं GR नंबर लगा रहा हूँ 3, तो देखें मैट्रिक क्लास का भी आ गया। तो ये सीरियल वाइज होंगे। जैसे अगर मैं दोबारा से लगाता हूँ तो देखें, देख के वो मैट्रिक क्लास के बाद लगा है 9 वाला, सीरियल वाइज आ रहे हैं। वरना यूज़र जो है यहाँ से तो क्लिक करके फिर सीरियल वाइज कर ही सकता है, ठीक है। तो एक और मसला भी जो आ रहा था उसको भी हम देख लेते हैं। जब मैंने बार कोड सिलेक्टेड है और दोबारा से बार कोड सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये एक एरर आ रहा है सेकंड वाले पे नल, तो इसको भी हल कर लेते हैं। ये क्यों एरर आ रहा है जबकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। रो काउंट में एक यहाँ पे डब कर लेते हैं। बेहतर हल ये है कि डब कर लें ताकि आपको फ़ौरन से एरर पता चल जाए क्या है। टेंडर्स बार कोड, अच्छा अभी तो क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, रो काउंट देख लेते हैं। यहाँ पे 0 है, अभी भी रो काउंट 0 है। मैंने जंप करा एक दफ़ा, ठीक है, आ गया डेटा। अब अगेन मैं बार कोड कर रहा हूँ तब भी 0 है, सही है। रो काउंट 0 है इसका और यहाँ रो काउंट है 3। सही है। अब हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि वो मतलब इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन चल रही है तो वो इधर आ रहा है और यहाँ आ रहा है तो ऊपर वाले में कोई डेटा है ही नहीं, इसलिए वो एरर दे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये देखें, अगर आप यहाँ देखें इधर ऊपर वाले में तो कुछ डेटा है ही नहीं और नीचे वाले में डेटा है, और हमने कंडीशन लगाई हुई या तो ऊपर वाले में डेटा हो, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब या तो ऊपर वाले में डेटा हो या तो नीचे वाले में डेटा हो, तो ये कोड चल जाना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे करना ये होगा, यहाँ पे एक और इफ़ लगाना होगा, ठीक है। एक और इफ़ मैंने इसको यहाँ से उठाया और इस इफ़ के अंदर पेस्ट कर दिया, मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ पे हम कंडीशन भी यही आ जाएगी, बस इसको 2 कर देंगे। अब वो अलग अलग मतलब चेक करेगा तो उससे ये है कि वो अब एरर नहीं आएगा। मैं इसको भी यही कर रहा हूँ, पेस्ट स्टार्ट सी पासवर्ड और अटेंडेंस बार कोड, डेटा आ गया, अगेन बार कोड, कुछ भी नहीं हुआ, मैनुअल अगेन मैनुअल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लास मंगवा भी लेता हूँ, सही है, आ गया स्टूडेंट की डिटेल्स। और अगर मैं मैट्रिक कर लेता हूँ तो मैट्रिक का स्टूडेंट आ रहा है और उसके लाइव अटेंडेंस आ रही है। मैं बार कोड कर रहा हूँ, सब रिमूव हो रहा है, मैनुअल कर रहा हूँ, सब रिमूव हो रहा है, दोबारा मैनुअल, बार कोड, दोबारा बार कोड। तो
ये मतलब थोड़ा बहुत अच्छा हमने कर लिया है। आज इसको यहीं करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर कोई सवाल हो आज से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।